कुंभकर्ण से जो जाके मर्दई दिखा रहे थे, अब उनके लिए तो समस्या हो गई। अगर सहभोज था तो फिर पार्टी ने नोटिस क्यों दिया कि बंद कमरे में या तो आप अपने निजी हित की बात कर रहे थे। देश और प्रदेश का विशाल ब्राह्मण समाज जानना चाहता है, ये तो उत्पीड़न पे उत्पीड़न हो गया। किस वोट बैंक पर भरोसा करेंगे ये ब्राह्मण विधायक हमारे को? क्या करना चाहिए? विधायक को अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। तो ब्राह्मण बैठ गया तो कौन सा गुनाह हो गया? आपकी तरह संगठन चलाएं, यही करें पूर्व होके। नहीं तो फिर समाज को बेवकूफ बनाना ये लोग बंद कर दें। सबके वोट से जीते हैं, कोई ब्राह्मणों को वोट देने से नहीं जीते हैं। अगर ब्राह्मण कट्टर उन लोगों जैसा कट्टर हो जाए और बागी हो जाए तो प्रदेश और देश की राजनीति में भूचाल आ जाए। विधानसभा सत्र के दौरान एक रात में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 40 विधायक एक साथ बैठे और पार्टी चोखा का कार्यक्रम हुआ। नाम रखा गया सहभोज। अगले दिन मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई तो इस भीषण ठंडी में भी सियासत उबलने लगी और चर्चा हुई कि क्या जिस तरीके से पिछली बार क्षत्रिय विधायकों ने कुटुंब की बैठक की थी, कुर्मी विधायकों ने एक होटल में बैठक की थी, उसी तर्ज पर क्या ब्राह्मण ने भी बैठक की है। तमाम अगले दिन ब्राह्मण विधायकों के बयान है, उन्होंने कहा नहीं, भाजपा को जिताने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे। कुछ विधायकों ने ये भी कहा हाँ समाज के कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग बैठे थे, विधायक पीएन पाठक का निमंत्रण था, हम लोग बैठ गए थे। लेकिन सत्र खत्म हुआ, मामला ठंडा हुआ, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया और मामला ये और ज्यादा गर्म हो गया। मामला है एक चिट्ठी का। चिट्ठी दी है सभी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने। उस चिट्ठी में यह कहा गया है कि आप लोगों ने गलत किया है और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, जो कि अक्सर ब्राह्मणों के मुद्दे पर सवाल उठाते रहते हैं। और जब विधायकों ने बैठक की तो लाइव आकर ये कहा था कि कम से कम कुंभकर्ण जागे और एक साथ बैठे तो। लेकिन अब इनका स्टैंड क्या है, अब ये क्या कहना चाहते हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, उस समय तो आपने तारीफ की थी, लेकिन अब विधायक लोग अब क्या करेंगे? आपके जो कुंभकर्ण से जो जाग के मर्दई दिखा रहे थे, अब उनके लिए तो समस्या हो गई। एक तरफ पार्टी, एक तरफ समाज। कैसा था वो सहभोज कि आज चर्चा हो रही है रोज? कैसा था वो सहभोज? अगर सहभोज था तो फिर पार्टी ने नोटिस क्यों दिया? सहभोज को तमाम लोग सहभोज कर रहे हैं, हम लोग भी आए दिन करते हैं, विभिन्न दलों के साथ करते हैं। तो पार्टी को के में अगर ये विधायक, कुछ तो बात जरूर थी। इसलिए हम लोगों को खुशी हुई कि पहली बार 26 साल से मैं संगठन चला रहा हूं, पहली बार हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों की तंद्रा, कुंभकर्णी नींद टूटी। इस बात को लेकर के बड़ा हर्ष हुआ कि अब जनप्रतिनिधि हमारे समाज की समस्याओं को सदन में उठाएंगे। प्रतीक्षा किया गया लोकसभा में कि राक्षस संतोष वर्मा के निंदनीय बयान को उठाएंगे, कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं उठाया। फिर विधानसभा चल रही थी, इसमें भी उम्मीद की गई कि विधानसभा में हो सकता है प्रश्न उठे, इसमें भी नहीं उठाया गया। तो मैं जानना चाहता हूं इन सहभोज के विधायकों से कि बंद कमरे में या तो आप अपने निजी हित की बात कर रहे थे, जहां समाज हित की बात आई तो सदन चल रहा था, तो सदन में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया आप लोगों के द्वारा? क्या कारण था? ये देश और प्रदेश का विशाल ब्राह्मण समाज जानना चाहता है। नहीं, लेकिन अब चिट्ठी पे बात करिए कि आप तो समाज से जुड़े हैं, आखिर क्यों भाई? इससे पहले तमाम समाज के लोगों ने बैठक की, तब तो चिट्ठी नहीं मिली, तब तो नोटिस नहीं मिला, ब्राह्मणों को नोटिस दे दिया गया। ये तो उत्पीड़न पे उत्पीड़न हो गया। ये तो पूरे प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति, मैं कह रहा हूं संगठन के माध्यम से कि अगेंस्ट ब्राह्मण पूरे देश की राजनीति हो रही है, प्रदेश की राजनीति हो रही है। तो ऐसे में ये किस वोट बैंक पर भरोसा करेंगे ये ब्राह्मण विधायक हमारे समाज के सांसद विधायक किस वोट पर एक नंबर का भरोसा करेंगे? यह भी एक चिंता का विषय है ना। जब आप हमारी रहनुमाई नहीं करोगे,
हमारे मुसीबत में खड़ा नहीं होगे, हमारी आवाज नहीं बनोगे, अच्छा, तो कहें कि हमारे विधायकों को क्या करना चाहिए? विधायक को अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। क्या यह कहने में कौन सी दिक्कत है कि हम अपने समाज की मूलभूत समस्याओं को लेकर के बैठक कर रहे थे? कौन सा गुनाह है? सारे दल के भी, सारी जातियों के लोग अपनी बैठक कर रहे हैं, तो ब्राह्मण बैठ गया तो कौन सा गुनाह हो गया? इनको सीना ठोक के कहना चाहिए कि अपने समाज की मूलभूत समस्याओं को लेकर के हम लोग बैठे थे। क्या चाहते हैं, टिकट उकट कटवा लें अपना, क्या बोलो? अगर इससे भागते हैं, नहीं, अगर इससे भागते हैं और नकारते हैं तो नैतिकता के आधार पर इन लोगों को राजनीति से त्यागपत्र दे देना। वही तो कह रहे हैं, राजनीति छोड़ दें, आपकी तरह संगठन चलाएं, यही करें पूर्व होके। नहीं तो फिर समाज को बेवकूफ बनाना ये लोग बंद कर दें कि मैं ब्राह्मण समाज का हूँ और ब्राह्मण का रहनुमा हूँ, ये कहना बंद कर दें और उनके वोट पर भरोसा न करें। और करेंगे तो ब्राह्मण की आवाज इनको बनना पड़ेगा। अब इसके बाद आने वाले दिनों में चुनाव में ब्राह्मण वोट का हकदार वही ब्राह्मण विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी बनेगा जो खुलेआम ब्राह्मण हितों की वकालत किया होगा। भाजपा में जो भी जीतता है वो राष्ट्रवाद के नाम पे जीतता है। आप बहुत गलत फहमी है, ब्राह्मण लोग सबके वोट से जीते हैं, कोई ब्राह्मणों को वोट देने से नहीं जीते हैं। राष्ट्रवाद की भावना किसने पैदा किया लोगों में? तमाम लोगों ने पैदा की। किसने, बताइए ना? जो भी बड़े बड़े ये ब्राह्मण की सोच है, राष्ट्रवाद समाजवाद के तहत कार्य करना ब्राह्मण की। अच्छा। ये और इसके अलावा सारी जातियां जातिवाद पैदा कर रही हैं। और जातियां राष्ट्र विरोधी बात करती हैं क्या? वो कट्टरता दिखा रही हैं, अपनी जात के प्रति दिखा रही हैं। अगर ब्राह्मण कट्टर उन लोगों जैसा कट्टर हो जाए और बाजी हो जाए तो प्रदेश और देश की राजनीति पर भूचाल आ जाए। जो बैठक हुई है जातिवादी नहीं है। बैठक जातिवादिता का परिचय तब होगा जब ये बताएं कि मैंने अपने समाज के हित के लिए बैठक किया हूं। वो कहे ना मुखर होकर के सारे विधायक, ये कह दें कि मैं अपने समाज के पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार लोगों के समस्याओं की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने बैठक किया था, सीना ठोक करके कहें। तो आप मतलब अब उन्हें, वो लोग कहा राष्ट्रवादी और बड़े बड़े विचार के विधायक, उन्हें आप एक जाति में आप बांध देना चाहते? ब्राह्मण से बड़ा राष्ट्रवादी और समाजवादी कौन है इस धरती पे? ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्ति सुखिनः सिद्धांत पर काम करने वाला वर्ग है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण विचारधारा है, उसके वंशज हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी संतानें हम लोग हैं। कौन सी समस्याएं थी आपने तो पता किया होगा जिसको लेकर ये लोग बैठ गए, और वो समस्याएं कह दी। हम क्यों पता करें, हमारा वो विषय नहीं था। हम भी जैसे आप सुने, मैं भी सुना कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, तो खुशी हुई कि कम से कम ब्राह्मण विधायक भी बैठ रहे हैं एक जगह। ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। आप परेशान हैं विधायक ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, ब्राह्मण मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाए, 27 में 100 टिकट मिल जाए, सपा में 50 को मिल जाए, आप जो परेशान हैं। और एक उस बैठक में शामिल विधायक रमेश मिश्रा साहगंज से जो विधायक हैं, उनका कहना था कि भाजपा ने सब कुछ दे दिया, ब्राह्मण से भाजपा वोट करेगा, और भाजपा ने क्या क्या नहीं दिया। मोदी जी ने, योगी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ बनवा दिया, ब्राह्मण को कुछ चाहिए ही नहीं। इस विषय को लेकर के कि जो आपने कहा कि राजेंद्र त्रिपाठी चाहते हैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो जाए, ब्राह्मण विधायक हो जाए, ब्राह्मण मंत्री हो जाए, कभी आपने पाया? ब्राह्मण हित चिंतक मैंने कभी भी वाद और कट्टरता मैंने अपने कार्य में, अपनी भाषा में नहीं दिखलाया। विधायक सही कह रहे हैं ना, कौन ब्राह्मण को बहुत कुछ चाहिए नहीं, कहे करना चाहिए। वो लोग मलाई काट रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, मलाई काट रहे हैं हमारा दिन रात दौड़ते हैं। अरे उनसे अधिक सेवा हम लोग करते हैं। हम लोगों को कौन फंड देता है? सरकार देती है। कितने लोग देते हैं जरा बताइए? उनको तो सरकार दे रही है। निमंत्रण इतना करना पड़ता है, रात दिन ठंड। हम लोग भी निमंत्रण करते हैं ना। इतना बड़ा कुनबा चला रहे हैं देश का, देश का सबसे बड़ा संगठन चला रहा हूँ। चंदा देना पड़ता है। चंदा तो जब आप उनसे राजा बन रहे हैं तो उनके यहाँ चंदा आप नहीं देंगे, उनके यहाँ निमंत्रण नहीं करेंगे, उनको तो करना ही है। कौन सा एहसान कर रहे हैं? उससे समाज का क्या लाभ हो रहा है? जो आदमी किसी लायक नहीं होता वो भी गाली देता है। किनको? कहता विधायक ऐसे हैं वैसे हैं। सेवा में हम लोग भी झेल रहे हैं। इतना दिन रात दौड़ने के बाद भी कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये सवाल उन विधायक और सांसदों से पूछना चाहिए ना जनता को
कि आप क्या कर रहे हो, मैंने वो जिता दे करके जिताया और सदन में बैठने के लायक बनाया, ये उनसे सवाल कर रहे हैं ना। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी तब भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हैं, तब भी रिस्क लेते थे, आज भी समाज के लिए रिस्क ले रहा हूं। लेकिन गलत हुआ, प्रदेश अध्यक्ष ने सही किया, गलत किया, आपको क्या लगता है? ये पार्टी का विषय है, सरकार का विषय है। जिस पार्टी के वो जिस पार्टी के वो विधायक हैं, ये अनुशासन के क्रम में पार्टी ने उनको नोटिस दिया है, उसका जवाब दें। सारे लोग मिलकर के जा करके कहें, उनसे कहें, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि मैंने इसलिए बैठक किया था, स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा हाल ना जिस चौधरी चरण सिंह एक साथ लेखपाल लोगों को कह दिए थे अच्छा जाओ आज से छुट्टी, ऐसे नाराज हो जाए, मोदी नाराज हो जाए। तो जब इतना डर था तो ये बैठक क्यों किए? अगर उनके बैठक पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने नोटिस दिया है तो उसको जवाब देना चाहिए उनको। इस तो समाज पूरा प्रदेश देख रहा है। लोग से खेलने वाली बात करें, अंगारों से, तो ये उनको डर नहीं था कि मैं अंगार खेलने जा रहा हूँ? काहे का अंगारा? सारे लोग कर रहे हैं, उनके लिए छूट है, आपके लिए छूट नहीं है। आप बैठ नहीं सकते अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ। कौन सा का समाजवाद की बात करता है तो ब्राह्मण ही जब जातिवाद करेगा तो अन्य जातियां जो है ठाकुर, भाई बैठना, निषाद और ये लोधी, कुर्मी, मौर्य, राजभर, पासी, दलित जितने लोग हैं ये लोग भी इकट्ठा बैठेंगे। मैं आपसे भाजपा क्या करेगी? मैं आपसे कहा ना कि 26 साल में पहली बार देखा कि ब्राह्मण विधायक भोज किए हैं। पहली बार इकट्ठा होकर के बड़ी खुशी हुई कि 26 साल से मैं संगठन चला रहा हूं, कभी कोई विधायक अपने यहाँ बुला करके हमको 2-4 लोगों के साथ भोजन नहीं कराया। ये लोग बैठ गए तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, लेकिन ये बाटी चोखा का अपच हो गया सियासत में, पच नहीं रहा किसी को। अब तो सबका लीवर मसाला नहीं पचा पाता है ना। बहुत लोगों के लीवर कमजोर होते हैं तो नहीं पचेगा उनको। तो पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी का लीवर कमजोर है, उनका काहे लीवर कमजोर होगा? वो तो हंटर तो वही चलाए हैं ना। तो उन्हीं की लीवर कमजोर होगा तो ही कहेंगे नहीं ये डालो इसमें नींबू पानी लेकर आओ, बताएं हम। पंकज चौधरी पर व्यक्तिगत ये न आक्षेप करना, वो एक प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस भेजा है तो पार्टी की वो बात है। पार्टी ने इनकी बैठक को संज्ञान में लिया। हो सकता है पिछली बार तो बैठक थी तब प्रदेश अध्यक्ष दूसरे थे इसलिए नोटिस, ये प्रदेश सख्त है इसलिए दे दिया हो नोटिस। इनके कार्यकाल में तो मैं चाहूंगा कि इनके कार्यकाल में कोई भी जाति आधारित कार्य न हो, चाहे वो सरकार हो चाहे इनकी पार्टी हो। सारा काम तो जातीय के आधार पर हो रहा है, जात के आधार पर टिकट, जात के आधार पर सर्टिफिकेट, जात के आधार पर सारे कार्य। तो ये खुद भी तो जाति के आधार पर बनाए गए हैं, ऐसा लोग की चर्चा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं दारू पी और लोगों से कहूँ कि आप दारू मत पीजिए, मैं जुआ खेलूं और दूसरे से कहूँ कि जुआ मत खेलिए, तो उसका इम्प्लीमेंट होगा? कतई नहीं होगा। पहले हमको छोड़ना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ कि पहले ये राजनीतिक दलें और सरकारें जातिवाद खत्म करें, बंद करें, अपने आप जातिवाद बंद हो जाए। अपना पद छोड़ देंगे तो पार्टी को नोटिस कैसे देंगे? नहीं, काहे का पद भाई, वो तो पार्टी है, पद तो रहेगा ही। जातीय आधार पर जो सरकारी सुविधा या कार्य हो रहे हैं उसको सारी पार्टियां बंद कर दें, अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, जिनका साफ कहना है कि जो ब्राह्मण विधायक थे उन लोगों ने अच्छा काम किया था, सहबोध में बैठे थे, समाज की चर्चा की, कोई गलत नहीं था। लेकिन अब उन्हें नोटिस मिला, ये भाजपा का इंटरनल मामला है, लेकिन इनकी एक सलाह है विधायकों को कि ये लोग साथ में जाएं और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक सबको जवाब दें, समाज की बात रखें। और अगर लगता है इन्हें कि इनकी मुख्यमंत्री से लेकर और प्रदेश तक नहीं सुनते हैं तो नैतिक आधार पर लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस समाज ने इन्हें विधायक बनाया है वो अगर उस समाज की बात नहीं कर सकते हैं तो विधायक बनने के लायक नहीं। कैमरामैन आलोक के साथ रोहन मिश्रा, एनटीवी भारत, लखनऊ।